अब ध्यान से समझो, एकदम शांत रहो। दो समीकरण बोर्ड पे लिखा है, x प्लस 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 1 और 2x प्लस y बराबर 5 समीकरण नंबर। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, बाय ट्रांसफरिंग मेथड। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर 7। ठीक है, हम क्या करेंगे? x पहला पद है, 2y दूसरा पद है, दोनों में से किसी एक को ट्रांसफर करके इधर भेजना। तो x बराबर 7, ये प्लस 2y है, इधर आएगा तो माइनस 2y। तो x का मान कितना आया? 7 माइनस 2y। इतनी बात समझ आई? बोलो, यहाँ तक कर लोगे? प्रतिस्थापन विधि में यही करना है, किसी एक को ट्रांसफर कर देना है तो किसी एक का मान निकल के आ जाएगा। हमने 2y को ट्रांसफर किया है, x का मान निकल के आ गया। अब इसी x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना है। जैसे ये वाला किया हो तो x से किया हो ना, समीकरण 1 से। अब ये जो x का मान आया है समीकरण 1 में ना रखना, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो लिखोगे, क्या लिखोगे? x बराबर 7 माइनस 2y समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर पहले समीकरण 2 लिखो। 2x प्लस y बराबर 5। जहाँ x रहेगा वहाँ क्या लिखना है? 7 माइनस 2y। 2 हो गया, x की जगह क्या लिखना है? 7 माइनस 2y। ये क्या है? प्लस y है, बराबर 5। देखो ये बाहर 2 है, इन दोनों में गुणा हो जाएगा। 2 7 14 माइनस 2 गुना के 4y प्लस y बराबर 5। 14 देखो माइनस 4y है और ये प्लस y है, तो दोनों घट जाएगा क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का। तो 4 और 1 माइनस 4y प्लस y घट के कितना हो जाएगा? माइनस 3y। माइनस 3y बराबर 5। माइनस 3y बराबर 5। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये माइनस का 4y है, प्लस का ये y है, तो माइनस 4 और प्लस 1 घट के माइनस 3 आएगा, तो माइनस 3y। अब क्या करेंगे? इस 14 को उधर भेजेंगे, 14 को यहाँ रह जाएगा माइनस 3y बराबर 5 और 14 यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर, देखो ये 5 प्लस का है और 14 माइनस का है, तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा? प्लस का कि माइनस का? माइनस का। बहुत अच्छा, माइनस 9 बचा। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? खत्म। तो 3y बराबर क्या आ गया? 9। y बराबर ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में 3 के लिखे, तो y का मान कितना आ गया सर? अब इसी y के मान को तुम चाहो तो समीकरण 1 में रखना, चाहो तो समीकरण 2 में रखना, एज यू विश, तुम्हारी मर्जी। वहां जैसे ही y का मान रखोगे x का मान निकल के आ जाएगा। तो y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने, राइटिंग थोड़ा माशाअल्लाह है, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 पहले बता दीजिए। 2x प्लस y बराबर 5। ठीक है, 2x प्लस y का मान क्या रखना है सर? 3। यहाँ y जब क्या रखेंगे? बराबर 2x बराबर ये 3 इधर आएगा तो 5 माइनस 3। 2x बराबर क्या बचेगा? 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा,
x बराबर 2 बटा में बट के कितना आ जाएगा x का मान कितना आ गया 1, y का मान कितना आ गया 3। अब इसे चेक कर लेना है समीकरण सही हुआ है कि नहीं। आओ चेक कैसे करते हो, दोनों में से किसी समीकरण में रखोगे मान दोनों पक्ष के बराबर आना। चलिए हम समीकरण 1 से करते हैं। इसे क्या करेंगे x प्लस 2y बराबर x का मान कितना है सर 1, y का मान कितना है y का मान कितना है 2 गुणे 3, 1 प्लस 2 3 1 और 6 7 बराबर 7 है। आप कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए हमने जो समीकरण का हल निकाला है x बराबर 1 और y बराबर 3 वो सही है। ठीक है ना। अब समझ में आया, बोलिए छापिए।